Guys, welcome back on my YouTube channel. Myself रेणुका रेवाड़ एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि हम सबको पता है RUHS BSc नर्सिंग की सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है। कल लास्ट डेट थी। अपन आज बात करेंगे कि इसकी सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टोटल सीट कितनी बची है। प्राइवेट कॉलेजों में 1500 से 2000 के समथिंग सीट अभी भी वैकेंट है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेज है उनके अंदर ओनली फॉर 374 सीट ही वैकेंट है। तो आप खुद सोच लो, कितने स्टूडेंट तो कितने सारे हैं, लेकिन सीट तो कितनी है। गवर्नमेंट सीट अभी तक 374 ही बच रही है, जबकि प्राइवेट में भी सीट बहुत वैकेंट है। 1500 से 2000 के समथिंग सीट वैकेंट है। तो अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए भी। तो आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ, जनरल बॉयज़ की कट ऑफ 75 से 77 रहने के चांस है, क्योंकि कट ऑफ इतनी कम नहीं जाएगी, क्योंकि 374 ही सीट वैकेंट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए कट ऑफ लो नहीं जाएगी, ज़्यादा ही जाएगी। जनरल बॉयज़ की कट ऑफ 75 से 77 के समथिंग जिनके नंबर है उनको कॉलेज मिल जाएगा। गर्ल्स के जनरल में जिनके 74 प्लस है उनको आराम से मिल जाएगा। ओबीसी की कैटेगरी में जो बॉयज़ जिनके 74 नंबर है उनको आराम से मिल जाएगा। 74 या 73 के समथिंग जिनके नंबर है उनको मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और सीट बहुत कम है। और ओबीसी गर्ल्स में 71 से 72 जिनके बीच में नंबर है, यानी कि 70 प्लस की जो गर्ल्स है ओबीसी की, वो बिल्कुल सेफ़ है। EWS में बॉयज़ के लिए जिनके 72 से 73 आ रहे हैं उनको आराम से मिल जाएगा। गर्ल्स में जिनके 70 प्लस आ रहे हैं उनको मिल जाएगा। MBC की बात करें तो बॉयज़ के जिनको MBC कैटेगरी में 67 आ रहे हैं जिनके, उनको मिल जाएगा। गर्ल्स में जिनके 65 से 66 आ रहे हैं उनको मिल जाएगा। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में बॉयज़ के जिनके 65 नंबर आ रहे हैं उनको मिल जाएगा। गर्ल्स के जिनके 64 आ रहे हैं उनको SC कैटेगरी में मिल जाएगा। ST की बात करें तो ST में बॉयज़ के जिनके 58 प्लस आ रहे हैं उनको आराम से मिल जाएगा, और गर्ल्स में जिनके 65 प्लस आ रहे हैं उनको मिल जाएगा। अब ऐसे है कि ST जो कैटेगरी है ना, इसकी कट ऑफ इससे भी कम जा सकती है। मतलब जिनके 55 प्लस नंबर है ना, या 50 प्लस नंबर है ना ST कैटेगरी में, उनको ST में भी एक कैटेगरी नहीं होती, मतलब 2-3 ऐसे होती है, फिर नीचे 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 अपन सब उनको ST में ही काउंट करते हैं। अपन को लगता है सारे ST में ही, लेकिन ऐसा नहीं है। ST में भी कैटेगरी अलग अलग हो जाती है, तो फिर उस कैटेगरी वाइज भी होता है। ये 40 प्लस पे भी मिलती है, 50 प्लस पे भी मिलती है, क्योंकि वो ST की कैटेगरी अलग अलग हो जाती है। अपन सबको एक में ही काउंट कर लेते हैं ST, तो 50 प्लस पे जाने के चांस है। अब अपन बात करते हैं ज़्यादा सीट किसकी वैकेंट रही है। मतलब RUHS ने हमें ये बताया है कि 374 सीट खाली है अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। जैसे अपन को हर कॉलेज के आगे बता रखा था, RUHS में 6 सीट खाली है, SMS में 6 सीट खाली है, नागौर में 7 सीट खाली है, जैसलमेर में 14 सीट खाली है। तो टोटल सीट कितनी, 374 सीट खाली है। लेकिन हमें ये नहीं बता रखा कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट खाली है, और कौन सी कैटेगरी की गर्ल्स की सीट खाली है और कौन सी कैटेगरी की बॉयज़ की सीट खाली है। ये हमें RUHS ने स्पेसिफिक नहीं बता रखा। तो ये जो इतनी सीट खाली है ना, वो ऑल कैटेगरी की सीट खाली है, चाहे OBC की, जनरल, OBC, EWS, MBC, SC, ST, सब कैटेगरी को मिला के अपने पास 374 सीट खाली है। उसमें भी हमें नहीं पता कितनी बॉयज़ की खाली है सीट, कितनी गर्ल्स की, क्योंकि क्या होता है, जो OBC के बॉयज़ होते हैं ना वो जनरल की सीट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो EWS वाले होते हैं वो कभी कभी OBC की सीट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ऐसे होता है कि सीट को ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। इस वजह से जो OBC, जनरल और EWS की जो सीट होती है ना, वो सेकेंड राउंड तक कम बचती है, जबकि जो अदर कैटेगरी है लाइक MBC, SC, ST, इनकी सीट क्या ज़्यादा वैकेंट रहती है। तो इनकी सीट तो कम वैकेंट रहती है, लेकिन इनकी सीट ज़्यादा वैकेंट रहती है। तो अपन ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि OBC, जनरल और EWS की सीट कम वैकेंट रहती है, क्योंकि ये ऐसे ऑक्यूपाई हो जाती है। जनरल की सीट OBC से ऑक्यूपाई हो जाती है, तो ऐसे ऑक्यूपाई हो जाती है। जबकि MBC, SC और ST कैटेगरी है ना, इनकी सीट ज़्यादा वैकेंट रहती है। तो अपन ये आइडिया लगा सकते हैं इनकी सीट ज़्यादा वैकेंट है,
सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, तो इनको सीट मिलने के ज़्यादा चांस है। सीट तो टोटल 374 ही वैकेंट है, उनमें से MBC SC और ST कैटेगरी की सीट ज़्यादा वैकेंट है, जबकि OBC जनरल और EWS की सीट इनकी कंपैरिजन में कम वैकेंट है। अब अपन बात करते हैं कि मतलब गर्ल्स की सीट ज़्यादा वैकेंट है या बॉयज़ की सीट ज़्यादा वैकेंट है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं बता रखा कितनी सीट गर्ल्स की वैकेंट है कितनी बॉयज़ की वैकेंट है, ऐसा कुछ नहीं बता रखा। लेकिन फिर भी ऐसा है, जैसे अब OBC कैटेगरी में जो सीट बॉयज़ की वैकेंट है ना, OBC कैटेगरी में जो सीट OBC कैटेगरी में जो सीट गर्ल्स की वैकेंट है, अगर वहाँ पे गर्ल्स ने चॉइस फिलिंग नहीं की है तो वो सीट OBC कैटेगरी के बॉय को ही मिलेगी, क्योंकि सेम कैटेगरी की सीट अगर गर्ल्स को नहीं मिली है तो उस कैटेगरी के बॉयज़ को मिल जाती है। ऐसे नहीं है OBC कैटेगरी की गर्ल्स की सीट है तो अब जनरल के बॉयज़ को मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। वो OBC कैटेगरी की सीट OBC के ही बॉय को मिलेगी, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखो। बाकी साइड पे ऐसा कुछ नहीं बता रखा कितनी सीट गर्ल्स की खाली है कितनी बॉयज़ की खाली है, लेकिन इसका अपन कोई एक्सपेक्टेड आइडिया भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें पता है 30 सीट बॉयज़ की रहती है 30 गर्ल्स की रहती है, तो इसका अपन आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन ये आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं MBC SC और ST की सीट्स ज़्यादा खाली रही है OBC जनरल और EWS की बजाय। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि प्राइवेट, अभी आप वीडियो को एंड तक देखना, मैं गवर्नमेंट कॉलेज का वापस में बताऊंगी अलॉटमेंट लेटर कब आएंगे और क्लासेज कब स्टार्ट होगी, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखा करो, क्योंकि 1 मिनट में तो कोई सारी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता, इन्फॉर्मेशन को बताने में भी टाइम लगता है, इसलिए जो भी वीडियो होता है वो आप कंप्लीट देखा करो। हमारा भी ऐसा पर्पज़ नहीं है हम वीडियो बड़ा बनाए ये वो। बाकी काउंसलिंग पे नाम पर मेरे को ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे कांटेक्ट भी किया है कि कुछ चैनल ऐसे भी है जो बोल रहे स्टूडेंट को आप हमें 500 रुपये दो, हम आपको कंफर्म कॉलेज दिला देंगे ये वो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ऐसे किसी भी यूट्यूब के चक्कर में आप मत पड़ जाना। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको गाइड करना, आपके लिए चॉइस फील्ड सही करवाना। ऐसा कुछ भी पर्पज़ नहीं है आप हमें 500 रुपये दो, हम आपके लिए है काम करने के लिए। अगर आप हमें कुछ भी नहीं देंगे ना, फिर भी हम आपको बताएंगे कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। मेरे को जिन लोगों ने भी टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, लोगों ने मेरे को चॉइस फिलिंग की लिस्ट भी भेजी है कि आप एक बार चेक कर लो कोई कॉलेज ऊपर नीचे करनी है, तो मैंने कंप्लीट उनकी चॉइस फिलिंग का एनालिसिस करके बताया है कि इस कॉलेज को आपने टॉप पे फिल किया, ये ओपन कब हुई है, इस कॉलेज में इतनी फैकल्टी है, ये फैसिलिटी है, अभी ये फैसिलिटी है, इतने टीचर्स है, कौन इस कॉलेज में कितने स्टूडेंट के बैक आई है फर्स्ट सेम में, कितनों के सेकंड सेम में बैक आई है, आपका सिलेबस होगा या नहीं होगा। जिन्होंने भी मेरे को कांटेक्ट किया है, चाहे वो टेलीग्राम पे किया हो चाहे इंस्टाग्राम पे किया हो, मैंने उनको पर्सनली बताया है, उनके लिए चॉइस फिलिंग की लिस्ट भी बनाई है। तो अब चॉइस फिल तो उनको ही करना है, हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। इसलिए मेरा अल्टीमेट यही पर्पज़ है कि आप उन यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़ो जो आपको कह रहे हैं हमें 500 रुपये दे दो, हम आपकी काउंसलिंग करवाएंगे, हम आपको कॉलेज दिलवाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप उन यूट्यूबर के चक्कर में प्लीज़ मत पड़ना, थोड़े से समझदार बनो, क्योंकि हमारा काम आपके लिए काम करना है और हम काम करेंगे। जिसने भी मेरे से कांटेक्ट किया है, चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल पे किया हो, चाहे मेरे टेलीग्राम पे किया हो, चाहे मेरे नंबर पे किया हो, चाहे मेरे इंस्टाग्राम ID पे किया हो, मैंने उनकी हेल्प की है, क्योंकि हमारा काम है आपकी हेल्प करना। क्या पता मैं वीडियो में कम चीज़ें बता पाती हूँ, या फिर क्या पता मैं जो बताना चाह रही हूँ वो आप समझ नहीं पा रहे, इसलिए आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे भी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज। तो हम लोगों ने देखा है प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ प्राइवेट कॉलेज की सीट अभी भी 1500 से 2000 सीट वैकेंट है, तो प्राइवेट कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा। MBC SC ST, अब मैं सबके साथ में बता रही हूँ, MBC SC ST में 45 से 50+ वालों को मिल जाएगा। अब मैंने बताया था ना MBC की कट ऑफ कम जाती है, SC की उससे कम जाती है और ST की तो उससे भी कम जाती है। और ST में भी एक कैटेगरी नहीं होती, अपन जितने भी लो कैटेगरी वाले उनको सबको ST में रख देते हैं, लेकिन ST में भी अलग अलग कैटेगरी होती है और अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो उनकी कट ऑफ 45 से 50+ नंबर जिनके, उनको चांस है मिलने के। अब ST कैटेगरी में किसी को 39 पे भी मिल सकता है, किसी को 30 पे भी मिल सकता है। ST कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेज तो 100% मिलता ही, ऐसा नहीं है नहीं मिलता।
बात करते हैं EWS, OBC और जनरल, इनमें जिनके 55 से 60 नंबर है उनको प्राइवेट कॉलेज 100% मिल जाएगा। तो ये है प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेजेस की सीक्वेंस के बारे में। तो हम सबको पता है ओल्ड कॉलेज टोटल कितनी है, 6 कॉलेज है। जो 2021-22 में ओपन होने वाली कॉलेज है वो 13 कॉलेज है। 22-23 में ओपन होने वाली 17 कॉलेज है और 23-24 है या उसमें ओपन होने वाली 3 कॉलेजेज है। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और ये भी बताया था 6 कॉलेज में से कौन कौन सी कॉलेज है और किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट रही है और आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। फिर भी मैंने आई होप कि सारे, फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे मतलब आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी और कैसे मिलेगी। जैसे ST कैटेगरी में जिनके पेरेंट्स वो मतलब होता है ना, ST कैटेगरी में कुछ स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो अपन बात करेंगे कि ST कैटेगरी में किन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। मेरी खुद की फ्रेंड है जिसको ST कैटेगरी है, जिसकी अभी उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। लेकिन कुछ OBC के स्टूडेंट भी होते हैं जिनके पेरेंट्स में से किसी का भी अगर लेबर कार्ड मतलब श्रमिक कार्ड बना हुआ होता है तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो उनको स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, किस कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या होता है, बायोमेट्रिक कैसे करवानी है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अपन ये भी बात करेंगे कि आपकी कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए वेरीफाई है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाए। एक INC से रिलेटेड मेरे को बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं बता देना चाहती हूँ आपके बैच को एक बार INC अप्रूवल मिलना है, आपको 4 साल उस कॉलेज में रहना है। तो जिस ईयर आपका INC इंस्पेक्शन होगा उस ईयर आपको INC अप्रूवल मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस कॉलेज में जा रहे हो INC अप्रूव्ड नहीं है। अगर INC अप्रूव्ड है भी वो कॉलेज तो अभी आपका बैच INC अप्रूव्ड नहीं है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपका बैच जब INC अप्रूव्ड होगा तब आपको बेनिफिट है। और INC इंस्पेक्शन जब भी होगा आपका बैच गवर्नमेंट कॉलेज में तो INC अप्रूव्ड हो ही जाएगा। प्राइवेट का तो हम नहीं कह सकते क्योंकि कुछ जैसे नागौर में भी मैं बात करूं तो नागौर में जो सूफिया कॉलेज है वो INC अप्रूव्ड है, प्राइवेट कॉलेज है। सर्वोदय है, शिव शक्ति कॉलेज है। तो ऐसे बहुत सारी कॉलेज है, उनमें ऐसे देखा जाता है कि कौन सी कॉलेज INC इंस्पेक्शन करवाती है नहीं करवाती। लेकिन गवर्नमेंट में तो INC इंस्पेक्शन होता ही है और INC अप्रूवल मिलता ही है। इसलिए आप INC अप्रूवल को लेकर कुछ भी कंफ्यूज में मत रहो। और जो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे, मेरे को भी कमेंट में बताया था किसी ने कि हमें INC अप्रूवल के बारे में ये बता रहा है, तो प्लीज़ आप उनसे दूर रहो, क्योंकि जिसको इन्फॉर्मेशन का पता ही नहीं आप उससे क्यों इन्फॉर्मेशन लेते हो। और ये जो पैसे दे के काउंसलिंग करवा रहे हैं ना, उनसे तो आप बिल्कुल दूर हो। फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो, वीडियो में कुछ ना बताया हो, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे भी, टेलीग्राम पे भी, और कमेंट बॉक्स में भी मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता तो चले एटलीस्ट आपके डाउट क्या है, मेरे को नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है, मेरे रिव्यू क्या आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।